हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है ये जो मेरा चैनल है या फिर हम सभी लोगों का चैनल है, ठीक है, ये क्या है, ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाला है, तो डेफिनेटली इलेक्शन से रिलेटेड माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। सो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये वो फाइटिंग तो हमेशा चलती रहती है। तो मेरा काम भाई आप लोगों को कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें बताना नहीं है। मेरा काम इतना है कि बिजनेस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे रख देना। जैसे कि आपको पता है भाई कि इसके पहले मतलब अभी तो आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा दिन भी नहीं बचे, हार्डली 2 हफ्ते बचे हुए हैं, उसके बाद इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले अभी कौन पावर में था, तो आप सभी लोगों को पता ही है, बीजेपी। उसके पहले भी हम लोग को बीजेपी ही पावर में देखने को मिल रही थी, मतलब इन्हीं की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप सभी लोगों को पता ही है कि जो भी सरकार रहती है वो क्या करती है, अलग अलग पॉलिसियाँ बनाती है कि ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। एंड बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो दोनों तरफा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो वैसे ही कुछ नेगेटिव भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो डिपेंड करता है कि देखा गया तो एक पर्टिकुलर कंपनी है, अगर सरकार ने कोई नई पॉलिसी लाई, अगर वो उनके फेवर में है तो भाई उनको अच्छा ही लगेगा, बट अगर उनके खिलाफ है तो डेफिनेटली उनको बुरा लगेगा। मतलब उनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, शायद से कंपनी घाटे में भी चला जाए। तो इसलिए मतलब बोलते हैं ना, चीज़ें निर्भर करती है कि वो पॉलिसी कैसी है, किस हिसाब से पॉलिसी बनी हुई है, एंड उस हिसाब से वो कंपनी यहाँ पे चाह रही होगी कि क्या ये सरकार वापस आनी चाहिए या फिर मेजॉरिटी के साथ आनी चाहिए या फिर बदल जानी चाहिए। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर एक उन्होंने नया रूल निकाला और उससे अगर किसी कंपनी को, बिजनेस को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला, तो भाई वो तो कहेंगे भाई डेफिनेटली आने चाहिए, पूरी तरीके से मेजॉरिटी के साथ आने चाहिए, क्योंकि जिस पॉलिसी के चलते उनको यहाँ पे फ़ायदा मिला है वो कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। क्या पता नई सरकार बनी तो कुछ गड़बड़ कर दे, कॉमन सेंस वाली बात है। बट सिमिलर वे उल्टी भी चीज़ें रहती है। लाइक कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे सरकार ने कुछ पॉलिसी ऐसी बनी थी, रूल्स रेगुलेशंस कानून में ऐसे बदलाव किए थे जिसके चलते शेयर्स की तो धज्जियाँ उड़ गई। वो तो चाहेंगे कि अगर ये वापस आ गए तो भाई हम लोगों की तो धज्जियाँ जैसी उड़ रही थी तो और भी उड़ेंगी। आई होप आप लोगों को टॉपिक यहाँ पे समझ में आया होगा। हम कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड बातें समझनी है। तो अच्छे पॉइंट को मैं कवर करता हूँ, तो वैसे बुरे पॉइंट्स को भी मैं कवर करूँगा। तो इस वीडियो में बुरे पॉइंट्स को मतलब क्या, कि सरकार की कुछ पॉलिसी ऐसी थी जिसके चलते कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कि रॉकेट बन गए। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ऐसे भी पॉइंट्स को कवर करेंगे कि सरकार ने कुछ नियम बदले तो जिसके चलते स्टॉक बर्बाद हो गए, क्रैश हो गए। ठीक है, डेफिनेटली ऐसी कंपनियां भी हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट के चलते अगर यही पार्टी वापस अगर आ जाती है, मेजॉरिटी के साथ आ जाती है, तो शायद से इनके तो पूरी तरीके से बैंड बच सकती है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, कंपनियां हो सकती है अलॉन्ग विद द लॉजिक, वो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। ये इलेक्शन का माहौल है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। तो पहला सेक्टर है दोस्तों गेमिंग सेक्टर। यस, गेमिंग की, ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, गैम्बलिंग की बात करें, तो आपको पता ही है ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग बहुत सारा तू में होता था। ठीक है, एंड इसमें अगर देखा गया, ऑनलाइन गेमिंग देखा गया तो भाई ये स्किल वाली चीज़ें होती थी कि आप कैसे खेलते हो और उस हिसाब से आप पैसे कमाते थे। और ये वाला जो गैम्बलिंग रहता है ये तो प्योर चांस रहता है, डाइस घुमा कर फेंकने हैं, आपकी किस्मत लग गया तो लग गया। बट प्रॉब्लम यही होता था कि ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले हैं वो यहाँ पे ग्रे एरिया फाइंड करके ऑनलाइन गेमिंग के हिसाब से ही सारी चीज़ें यहाँ पे करते थे, तो सरकार ने वो चीज़ें ही हटा दी। एंड आपको पता है जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हम लोग को डिस्प्यूट देखने को मिलता था, तो सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया, बोल दिया भाई 28% जीएसटी निकालो। अभी किसने निकालो, तो दोनों ने निकालो, ऑनलाइन गेमिंग वालों ने भी निकालो और गैम्बलिंग वालों ने भी निकालो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्किल और चांस। तो पहले क्या होता था, ये गेमिंग वाले बोलते थे भाई हमारा तो स्किल वाला गेम है, तो यहाँ पे तो कोई जुआ तो नहीं हो रहा है, और चांस मतलब जुआ रहता है। तो उन्होंने बोला भाई ये डेफिनेशन को ही हम लोग क्लब कर रहे हैं, आप स्किल वाले रहो, आप चांस वाले रहो, 28% जीएसटी, और वो भी एंट्री लेवल से, और वो भी जब से जीएसटी हम लोगों ने इजाज़ किया है तब से लेके अभी तक का पैसा निकालो। और बाप रे बाप, ऐसे ही ये जो खबर यहाँ पे सामने आ गई, तो पहली कंपनी है दोस्तों डेल्टा कॉर्प, इनकी तो भाई पूरी धज्जियाँ ही उड़ चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप लेवल से स्टॉक देखो, एक बार क्रैश, उसके बाद एक और बार क्रैश। ठीक है, पूरी हालत ख़राब, स्टॉक तो इतना नीचे आ गया। ऊपर से एफएनओ वाली कंपनी थी, एक दिन में 28 30% तक क्रैश हो गया, क्योंकि एफएनओ वाली कंपनीज़ में कोई सीमा नहीं होती है गिरावट एंड तेज़ी का। पूरी तरीके से ये कंपनी की मतलब बैंड बज गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने बोल दिया आप गेमिंग हो या फिर आप गैम्बलिंग हो,
सीधा जीएसटी निकालो 28%, ठीक है। और जैसे मैंने कहा शुरुआत से लेके वो भी एंट्री लेवल तक, तो कंपनी कमाई की। एंड आपको पता है उसके बाद क्या आ गया, इनको नोटिस आ गई भाई कि चलो पैसा निकालो करके। कंपनी आज भी बेच देंगे ना पूरा, तो भी कंपनी कितना में मिलेगा पता है, 3,000 करोड़ के आसपास मिलेगा रफली, ठीक है। कितना, 3, चलो 3.5 कर लो। और कंपनी को नोटिस जा चुके 15-16 हज़ार करोड़ की, ठीक है। कहाँ से भरेंगे ये लोग, पूरा कंपनी बेच देंगे तो भी नहीं भर पाएंगे। सो डेफिनेटली ये वाली जो कंपनी रहेंगी, इस प्रकार के बिजनेस वाले रहेंगे भाई, वो चाहते होंगे कि भाई अगर ये वापस अगर सरकार आई मेजॉरिटी के साथ आई, तो इनका तो मतलब शायद से गेम ही ओवर हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली मैटर कोर्ट में चल रहा है, बट फिर भी आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। जैसे हम अच्छे शेयर्स की बात करते हो कि सरकार के पॉलिसीज़ के चलते ये रॉकेट बन गए, तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये शब्द तो अभी आपको बाय आउट हो ही चुका होगा, कौन सा, मार्केट कपलिंग, ठीक है। मार्केट कपलिंग जैसे शब्द सामने आ जाता है, 3 नाम सामने आ जाते हैं, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था इस कंपनी का, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड ऊर्जा मंत्री की अगर मैं बात करूँ, RK सिंह जी ने यहाँ पे बात बोल दी भाई, हम तो मार्केट कपलिंग की ओर यहाँ पे जा रहे करके। एंड उसके बाद जो स्टॉक यहाँ पे गिरा वो तो पूरे दुनिया को पता है। तो IEX भी एक ऐसी कंपनी रहेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये सरकार वापस अगर आ जाती है, मेजॉरिटी के साथ आ जाती है, तो इनको तकलीफ हो सकती है। बिकॉज आप देख सकते हैं साल भर में 2 बार ये कंपनी क्रैश हुई थी। ये एक सबसे पहले यहाँ पे मार्केट कपलिंग की खबर सामने आ गई, ठीक है, इनकी मोनोपोली चली जाएगी। फिर उसके बाद सब कुछ रिकवरी की हुई, क्योंकि मार्केट कपलिंग से रिलेटेड जो टेस्टिंग की गई थी, या फिर आप बोल सकते हो कि सजेशंस मांगे गए थे स्टेक होल्डर से, जिन जिनके ऊपर इसका परिणाम पड़ेगा। तो 70% से ज़्यादा वोट इसके अगेंस्ट चले गए, बोले भाई मार्केट कपलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है करके। तो सब कुछ लगा कि भाई चलो अभी तो ये मैटर ख़त्म हो गया करके। और एक दिन इंटरव्यू में, जो कि आज भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, RK सिंह जी को पूछा गया कि ये मार्केट कपलिंग क्या ज़रूरी है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हम करेंगे, मार्केट कपलिंग तो हम ज़रूर करेंगे। एकदम शॉकिंग बात थी, तो वापस ये स्टॉक क्रैश हो गया। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर ये सरकार वापस चुनकर आई, मेजॉरिटी के साथ आई, तो डेफिनेटली IEX जैसे कंपनी के लिए काफ़ी टफ चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, किधर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो मिस्टर पुरी जी आप सभी लोगों को बताइए, हरदीप सिंह पुरी जी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बीच में एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पे दिया था। कौन सा बयान, तो आप देख सकते हैं, फुल बेनिफिट ऑफ गैस रिफॉर्म्स हैजंट रीच एंड यूज़र। मतलब जो सरकार यहाँ पे रहते हैं, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां होती है, उनका सरकार यहाँ पे गैस देती है कंसेशनल रेट के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। एंड कहती है कि भाई ये डिस्काउंट आप आगे जो कस्टमर है, हमारे एंड यूज़र है, आम जनता है, उन तक पास ऑन करो। बट कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। एंड इसी चीज़ के चलते महंगे दाम के ऊपर हमारे तक गैस यहाँ पे पहुँच रही थी। तो सरकार ने बोला भाई अभी हटाओ, हम तो आपको यहाँ पे कोई डिस्काउंट विस्काउंट तो यहाँ पे देने वाले हैं नहीं। एंड प्लस CNG में चीज़ें चलती थी ना, तो अभी हम CNG नहीं, हम PNG को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो CNG वाली कंपनी की धज्जियाँ उड़ गई, जिसमें IGL आ जाता है, जिसमें MGL आ जाता है। अगर आप इनके भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको ऐसे ऊपर ऊपर से ये देखिए एकदम दनादन क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो IGL की बैंड बच गई। देन MGL की बात करें तो ये कंपनियाँ खराब नहीं, ये देख रहे हो आप, सडनली एक बहुत बड़ा डेंट देखने को मिल रहा है। अगर महीने भर का चार्ट पैटर्न ओपन करो, ये देखो सीधा 25%, 1/4 उड़ गया, ठीक है। तो कैसे उड़ गया, तो इसी खबर के चलते कि भाई हम PNG को सपोर्ट यहाँ पे करेंगे और आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो भी यहाँ पे हम देंगे नहीं करके। तो सारी चीज़ें उनको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बाद में इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए MGL ने यहाँ पे अपने दाम कट कर दिए, डिस्काउंट देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड उसी इस प्रकार की खबरों के चलते बाद में सिटी की एंट्री हो गई। उन्होंने सिटी मतलब सिटी ग्रुप की बात करें तो उन्होंने ब्रोकरेज की रिपोर्ट निकाल दी कि भाई इनको बेच कर चलो करके, कुछ इनका भविष्य नहीं है करके, ठीक है। एंड फिर ये स्टॉक में और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। सो ये एक दिक्कत इनको भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर देखा गया तो सरकार का तो एम ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे करना है करके। तो इन चीज़ों के चलते गैस वाली कंपनीज़ को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे एथेनॉल। सो एथेनॉल अगर देखा गया तो सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने इसको बहुत यहाँ पे प्रमोट किया था कि एथेनॉल से रिलेटेड ही गाड़ियाँ यहाँ पे ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बट अगर देखा गया तो शुगर कंपनीज़ की धज्जियाँ उड़ गई एक खबर के चलते। आप सभी लोगों को याद होगा कि खबर अचानक सामने आ गई कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, कौन सा, कि जो शुगर केन का जो जूस है, शुगर सिरप की अगर हम बात करें, इथेनॉल से रिलेटेड उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते करके। एंड इसी मतलब एकदम ही शॉकिंग चीज़ थी, कितने सारे कंपनी ने कैपेक्स करके रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिल गया। एंड उसके बाद तो हमें याद ही है जो शुगर वाली कंपनियां थी, ठीक है, जितनी भी कंपनी एकदम ज़ोरदार गिरी थी, 5%, 10% एकदम दनादन 2-3 दिन यहाँ पे गिर ही रही थी। बट पर्सनली, ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन तक यहाँ पे रहेगा।
इलेक्शन में अगर वापस अगर यही सरकार चुनकर आई, मेजोरिटी के साथ चुनकर आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 महीने के भीतर भीतर सरकार ने ये फैसला यहाँ पे लिया था, कौन सा, कि बैन करने का, जो कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो शायद से वो उसको रिवॉक कर दे। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग शुगर कंपनीज में वापस इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। बट फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें तो इन कंपनीज की भी बैंड बजा दी, ठीक है। अभी क्या होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो, अनसर्टेनिटी है, क्वेश्चन मार्क है। बट येस, ये 4 सेक्टर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। चलो इथेनॉल को भी छोड़ दो, तो एटलीस्ट ये 3 सेक्टर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सरकार के पॉलिसीज़ के चलते, सरकार के कुछ विजन्स होते हैं, मिशंस होते हैं, उन चीज़ों के चलते इन कंपनीज की धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली ये मैं उनके ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपना स्टेटमेंट या फिर आप बोल सकते चीज़ें कोट करके आपके सामने रख रहा हूँ कि शायद से कंपनियाँ चाहती होंगी भाई अगर ये सरकार वापस आ गई मेजोरिटी के साथ तो हमारी तो बैंड ही बज गई, आधी तो बज ही चुकी है, बचा कुचा भी यहाँ पे चला जाएगा करके, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस ही ऐसे है कि उनके बिजनेस के खिलाफ ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।